जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस की महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। उन्होंने नारी न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। जहां पे दरभंगा जिला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महिला पहुंची, वहीं पे जिला अध्यक्ष और कई सारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि है तैयार, हम सड़क से लेके घरों तक जाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को वो बताएंगी। नारी के सम्मान में किस तरीके से कांग्रेस ने काम किया और आज वर्तमान सरकार कैसे काम करती है, वहीं सुनिए जब स्टेज से प्रतिभा सिंह ने किस तरीके के आरोप लगाए केंद्र सरकार पे, इसी में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। साथ ही साथ उन्हें जब पहली बार थाना में जाना पड़ा था तो थाना में कितने घंटे वो बैठी थी, थाना प्रभारी ने उन्हें क्या कहा था, जबकि पुलिस लाइनिंग में सुधार करने के लिए 10 मिशन 5 प्रण लिए हैं। निर्भया कांड आज हर दिन, हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे हो रही है। हर एक औरत नीलाम हो रही है वहां पर। कहाँ हैं आप? लेकिन उनके कान में कोई आवाज नहीं जाती है। उनके कान में आवाज जाती है किसकी? तो अडानी की, अंबानी की, इन लोगों की। जो भी हम लोगों को कहेंगे कि कांग्रेसी देशद्रोही है, देशद्रोही हम नहीं हैं। हम तो खून का एक एक कतरा दे चुके और दे रहे हैं। देशद्रोही अगर कहा जाए तो आप हैं, खुद गृह मंत्री हैं, जो इतना क्या आवाज, इतना होने के बावजूद भी एक आवाज नहीं निकाल सकते हैं। तो हम महिलाओं को अब जरूरत हो गई है हर तरह से साम दाम दंड भेद हर नीति को लेकर के रोड पे आना है। अपने साथ 4 लोगों को और परिपक्व करना है, समझाना है कि क्या होता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। बस कांग्रेस ने एक और नया कार्यक्रम शुरू किया है, नारी न्याय, जिसको लेकर के बीते दिनों आपके प्रदेश अध्यक्ष दरभंगा में आई थी। कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक हुई। ये नारी न्याय है क्या? राहुल गांधी का तो समझ में आ रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये नारी न्याय यात्रा क्या है? अभी राहुल जी का जो यात्रा है सिर्फ भारत जोड़ो ही नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर के उन्होंने किसान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा, संविधान का जो रक्षा करना है, वो सारा बहुत सारे 5-7 पॉइंट्स हैं जिसको लेके उन्होंने ये यात्रा भी शुरू की है, जिसमें एक हमारा नारी न्याय भी है। तो नारियों को हमेशा हर पार्टी में आपने देखा होगा कि बहुत पीछे समझ के रखा हुआ है, जैसे कि वो सिर्फ एक ही काम कर सकती हैं, चूल्हा चौका बर्तन खाना बच्चे पालना। इसके अलावा वो लोग समझते हैं कि औरतों का कुछ है ही नहीं जीवन में और न वो कुछ करने देना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, जो ये सोच रहे हैं कि 9 महीने की तकलीफ औरत ही झेलती है, वो मर्दों में नहीं है। एक इंसान को पैदा करती है तो वो इंसान दूसरे इंसान से कमज़ोर कैसे हो गई? तो इसी को हम लोग को हर एक औरत तक पहुंचाना है। जो कसम राहुल जी ने खाई है उसको हमको गांव के माने घर घर तक लेके जाना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष कल आई थी यहाँ सरवर फातमी जी कि सबको जागरूक करना था और टास्क देना था, होमवर्क था कि आप लोग हर एक जो वर्कर हैं 4 लोगों को जागरूक कीजिए। यही हमारा न्याय यात्रा था। इस न्याय यात्रा में जो 4 लोग को जोड़ा जाएगा, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो जाके किन चीज़ों को लेकर के बताएंगे? क्या चीज़ क्या होंगे वो? हर कुछ। हम महिलाओं को क्या चाहिए? राशन। तो हमारी महंगाई डाइन जो है वो तो खाई जा रही है। हस्बैंड कमाते हैं और एक रोटी जो है दिन पे दिन छोटी होती जाती है। पहली रोटी का साइज इतना बड़ा होता था, अब ऐसे श्रिंक होते 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 अब पूरी के साइज में रोटियां घर में बननी शुरू हो गई है, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं हैं। भूखमरी हो गई। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये लोग जहाँ भी हमारा हॉस्पिटल है, आप देखिए हॉस्पिटल कभी भी अप टू द मार्क नहीं रहा। खासकर गांव का जो हॉस्पिटल है आप वहाँ जाके देखिए, जहाँ प्राथमिक चिकित्सा मिलती है जिसको ये लोग कहते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई होती है। अनाज की सुविधा जो ये लोग कहते हैं, तो जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारे मोदी जी ने चेंज कर दिया।
एक नया सा सपना दिखाना शुरू कर दिया। हमारी जो पार्टी है वो इसके खिलाफ है जो मोदी जी करते हैं। मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब मोदी जी तो औरतों के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किया है उन्होंने? 400 रुपए का गैस का बाटला आज 1000-1100 रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं। कहते हैं कि कम हो गया, कहाँ कम हो गया? महंगाई, तेल का दाम देख लीजिए। कोई भी पानी में सब्जी तो नहीं बनती, एक बूंद तो तेल डालना पड़ेगा। सब्जी का दाम देख लीजिए। लहसुन, पहले तो प्याज तो समझ में आता था कि आंख में आंसू लाता था, लेकिन अभी लहसुन लहसुन कब देखिए कि वो कहाँ तक उसका भाव चला गया। तो ये महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? और ये अपना ग्रोथ कहते हैं कि उन्नति कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, ग्लोबल में ये पहुंच रहा है। धरातल पर ये नहीं है, वो समुद्र के तल में जा रहा है। खुद भी स्कूबा डाइविंग करने के चक्कर में देखने में मोर पंखी लेकर के एक दिखा रहे हैं कि हम संत हैं। आप संत क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? आप तो खेला कर रहे हैं हर कुछ में, महिला के साथ ही। अब पॉलिटिकली भी एथिक्स नहीं है उनमें। बीजेपी वो बीजेपी है ही नहीं जो अटल जी की होती थी, जहां इंदिरा जी के लिए कहा गया था कि हमारी दुर्गा आ गई। लेकिन ये बीजेपी जो मोदी जी की है, वो तो औरत का चीरहरण करने में लगी हुई है। इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही हैं आप? इतना बड़ा आरोप आप देखिए, रेप कितना बढ़ गया, औरतों के साथ बलात्कार की समस्या देखिए, हर जगह हर नुक्कड़ पे औरत बदनाम हो रही है। आप मणिपुर का कांड कैसे भूल सकते हैं? इतना बड़ा तो ये इतिहास है। ये तो चीरहरण से भी ज्यादा खतरनाक, जो लोग सपना में भी नहीं सोच सकता था, वो चीज इनके राजकाल में हुआ था। मैं आपको याद दिलवा दूं, निर्भया कांड, जो दुर्घटना घटी, जो हादसा हुआ, उसके लिए हमारी सरकार एयरलिफ्ट करवाकर एयर एम्बुलेंस से जहां तक संभव हो सका उसके इलाज की कोशिश की, उसको बचाने की कोशिश की, और हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की कि एक भी वो रेपिस्ट नहीं बचा जाए। पकड़ा भी गया, ट्रायल भी हो रहा है, और केस भी जो है खत्म होने के कगार पे है। विजय तो होगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, पुलिस वाले के पास कंप्लेन लेके जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे थाना का नहीं है। और आज नया कुछ और सुनने को मिल रहा है मुझे कि बिहार पुलिस, मतलब दरभंगा की पुलिस जो है, वो कसम खा रही है, शपथ खा रही है। मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि अपने शपथ पे, अपने प्रण पे अडिग रहें और महिलाओं के सम्मान में खड़े रहें, उनका चीरहरण ना करें पुलिस थाने में, जो उनकी आदत है उन सबकी। कभी कोई कंप्लेंट बड़े अधिकारी को किया है जो आप उस पर आरोप लगा रही है बिहार पुलिस के ऊपर? जी हाँ, मैं 2 बार थाने गई थी। एक कंप्लेंट था सोनिया गांधी जी के बारे में, गलत बयानबाजी किया गया था, उसके लिए मैं 4 घंटे बैठी रही, लेकिन हमारे थाना इंचार्ज नहीं आए। फोन से बात हुई थी? उनके फोन से बात हुई, वहाँ रिपोर्टर भी बैठे हुए थे। फिर दूसरी घटना बताती हूँ, मैंने फेसबुक पे भी उसको डाला था कि बहरी थाना में मैं जाकर बैठी, वहाँ हमारे बेनीपुर के जो डीएसपी हैं वो आए हुए थे। तो वो हमको कहते हैं कि यहाँ की नहीं है, आप चले जाइए साउथ में, वहाँ का घटना है, वहाँ के लिए वहाँ संभव होगा तो वहीं रजिस्टर्ड होगा, आपको कोई अधिकार नहीं है यहाँ करने का। वो लॉ को नहीं जानते, तो वर्दी क्यों पहना उन्होंने? वर्दी क्यों पहना? जिसके कारण अमित शाह पे केस मैंने यहाँ पे किया, कोर्ट में मैंने केस किया। और पैसा के लिए कितनी बार ये लोग पैसा लेते हुए देते हुए मैंने अपनी आंखों से भी देखा। पर कुछ भी केस के लिए जाइए, आपको अगर पनिशमेंट करवाना है किसी को, 5000 रुपया दे दीजिए, लिपापोती करनी है 5000 रुपया दे दीजिए। अरे आप निष्पक्ष जांच कर दीजिए ना। आप, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए सजा दीजिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। दोनों पार्टी को बुला के समझौता करवा दीजिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है किसी पुलिस वाले के लिए?
हाँ, समझौता से बात ना बने तो ठीक है ना, कोर्ट है, सब जाके कोर्ट में अपना फैसला सुनाए, लेकिन एक तरफा बयानबाजी नहीं, एक तरफा काम ना करें जो वो लोग करते आ रहे हैं। मतलब सारे पुलिस वाले नहीं, मेरे कहने का मतलब है सारे पुलिस वाले के लिए नहीं, लेकिन ज्यादातर ये ऐसे ही करते हैं, उनका काम कार्यप्रणाली ऐसा ही है।